जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, अर्थात उन्हें क्रूस में लटकाए गए थे, उनकी मृत्यु हुआ था, तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने तमाम इंसानों की भलाई के लिए वो दर्द झेल ली। शिव पुराण रुद्र संहिता के आधार से अध्याय नंबर 3 श्लोक 12, बाइबल हो, गीता हो या शिव पुराण, तमाम ग्रंथों में दिए गए हैं। तो फिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 39 एंड 41, अंत में अंधा हो जाएंगे और जो इंसान नहीं देख पा रहे, जो नेत्रहीन है, वही देखने लगेंगे। आप भगवत गीता पे भी देखोगे तो अध्याय 3 श्लोक 27। महाकुंभ, जहां आपने अनेक अघोरियों को देखा होगा जो खुद को पीड़ा देते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात कोई कांटों में लेटा रहता है, कोई ताउम्र अपने हाथ को खड़े करते हैं, कोई अपने शरीर को जोड़ देते हैं, यहाँ तक कि शरीर पे भस्म लगा के दुनियादारी से दूर उनकी अलग ही दुनियाएं होते हैं और खासकर वो खुद को तकलीफ देते हुए ऐसा हमें महसूस होता है। पर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्या खुशी की प्राप्ति उन्हें होती है या वो सच में स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं? उसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसे ध्यान से देखा जाए और समझा जाए तो कहीं फिजिक्स समझ में आने लगते हैं। ऐसे ही जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, अर्थात उन्हें क्रूस में लटकाए गए थे, उनकी मृत्यु हुआ था, तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने तमाम इंसानों की भलाई के लिए वो दर्द झेल लिए। वो सारे अपने शरीर से रक्त को बहाए ताकि आने वाले दिनों में इंसान की पाप धुल जाए और उन्हें तकलीफ ना हो। पर देखा जाए तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों जीसस क्राइस्ट हो या कहीं अघोरी ऐसे देवी देवताएं हैं जिन्होंने अपने प्राण त्यागे और खुद को तकलीफ दी? इसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी या फिजिक्स की रहस्य मिस्ट्रीज क्या है? आइए जानते हैं वास्तविकता में ऐसा क्यों होता है। फिजिक्स के आधार पे मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं कि क्वांटम फिजिक्स दरअसल स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म के सहारे कैसे इंसान को ये समझा सकता है कि संसार में कहीं फिजिक्स, कहीं धर्म, कहीं विज्ञान और कहीं लॉजिक प्रधान है। आइए समझते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता के आधार से अध्याय नंबर 3 श्लोक 12, वैसे ही बाइबल पे यूहन्ना अर्थात गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 39 एंड 41, वैसे ही आप भगवत गीता पे भी देखोगे तो अध्याय 3 श्लोक 27। इन सारे चीजों पे एक ही चीजें कहा गया है कि इंसान जब तक खुद के भ्रम में रहता है, खुद को ही अहम ब्रह्म समझता है, कुछ नए नियम को नहीं मानता या अपने अहंकार में उस परम सत्य को जानने की प्रयास नहीं करता, उससे दूर रहता है, इंसान ताउम्र अंधकार में रहता है। वैसे ही अगर बाइबल में तो डायरेक्ट कहा ही गया है कि इंसान की आंखें, सारे इंसान की आंखें जो अभी देख रहे हैं वो अंत में अंधा हो जाएंगे और जो इंसान नहीं देख पा रहे, जो नेत्रहीन है, वही देखने लगेंगे। क्योंकि जो देखते हैं, देखने के बाद वो पाप का भोगी बन रहे हैं, क्योंकि उसने पाप को देख लिया, फिर भी वो शांत है। पर जो देख ही नहीं सकता हो, जो आंखों से अंधा हो, वो पाप का भोगी नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप कर्म को देखा ही नहीं। तो इस तरह की विपरीत विरोधाभास लॉजिक बाइबल हो, गीता हो या शिव पुराण, तमाम ग्रंथों में दिए गए हैं। तो फिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो नहीं है वही वास्तविकता की पहचान है। शिव की जो रूप है, जो निराकारता का रूप है, जो इस संसार में है ही नहीं, क्वांटम फिजिक्स नहीं है तो और क्या है? जो हमेशा कहता है जो नहीं है वही विराजमान है, और जो विराजमान है वो है भी नहीं और नहीं होके भी ताउम्र सदैव प्रस्तुत है, उत्पन्न है, विराजमान है।
एक बहुत बड़ा थ्योरी, एक बहुत बड़ा लॉ इस संसार में उत्पन्न होने को है। क्वांटम फिजिक्स के नियम को समझना अभी बाकी है। इसलिए फिजिक्स के नियम को जानना हो तो जीसस के क्रूसिफिकेशंस को समझना जरूरी है। और वो जानते थे कि आने वाले दिनों में तकलीफ इंसान को हो सकता है, इसलिए उन्होंने सारे तकलीफ खुद ही ले ली। वैसे ही अघोरी लोग भी सारे तकलीफ खुद लेते हैं। महाभारत में भी कई ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राण को हंसते हंसते निछावर कर दिए ताकि वो समझा सके कि वहां पे कुछ नया नियम कार्य करने वाले लॉजिक विपरीत संसार में है, जो होके भी नहीं है, नहीं होके भी सदा विराजमान है। दर्शन की भांति ही सही उन्होंने समझाने का प्रयास किया है क्वांटम फिजिक्स को स्पिरिचुअलिटी के आधार से। क्वांटम फिजिक्स की जो फिजिक्स है, फॉर्मूलाज है, उसे जानना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम देवी देवताएं या तमाम अघोरीज या खुद जीसस क्राइस्ट क्यों तकलीफ के भोग में है, और क्यों उन्होंने ये हमेशा कहा है कि विपरीत होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है, जो होके भी नहीं है और नहीं होके भी विराजमान है, सारे विपरीत हो जाएंगे। स्वर्ग और नर्क की बातें भी कुछ ऐसे ही है जहां हमें ये समझ में नहीं आता है कि वास्तविकता में फिजिक्स की नया बागडोर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया के आधार से, स्पिरिचुअलिटी की समझ से, धर्म के सहारे हमें सदा ज्ञान देता रहा है कि इस संसार का वजूद कुछ और है। ये टैबू नहीं है बल्कि एक नया सोच है। तभी तो लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं। निराकारता, अंधकारता, स्पष्टीकरण जो होके भी है, नहीं होके भी सदा विराजमान है, नहीं है फिर भी है। यही तो प्रमात्र भौतिकी अर्थात क्वांटम फिजिक्स का नियम है, दर्शन है, स्पिरिचुअलिटी है। और इस दर्शन के पीछे की फिजिक्स को जो समझ पाए उसे ही IQ लेवल कहते हैं, जो तर्क और वितर्क से उच्च है, फिजिक्स के आधार से है। क्वांटम फिजिक्स के रहस्य को समझने के लिए, जानने के लिए स्क्रिप्चर्स का सहारा अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के सफर में बने रहे और देखते रहे मोटिवेशंस विद मिस्टर पी के स्पिरिचुअलिटी वाले अध्याय। स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्वांटम फिजिक्स के साथ, फिजिक्स के साथ सोचिएगा जरूर।